कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण भगवान की जय। तो हम पिछले सत्र में 7वें अध्याय के 5वें श्लोक के 6 श्लोक तक गए थे। पाँचवा श्लोक एक ही है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कहते हैं कि मेरी दो प्रकृतियां हैं, दो तरीके से मैं अस्तित्व में आता हूँ। एक तो मेरी परा प्रकृति, 5वें श्लोक में अपरे इमिदस अन्य प्रकृति विद्धि में परा अपर परा दो। तो वो जो अपरा प्रकृति है, जो कि मेरी माया ही है, मेरी छाया ही है, उसके द्वारा पूरे जगत का मैं निर्माण करता हूँ। और जो निर्माण करता हूँ वो मेरी पराशक्ति है। तो मेरी पराशक्ति के द्वारा ये जगत जैसा जड़ है, ये जड़ जगत की निर्मिति होती है। तो ये मेरे दोनों प्रकृति को समझ ले, जिससे मैं पूरी धरती को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे आकाश गंगाओं को मैं निर्माण करता हूँ, धारण करता हूँ। और एतद योनिनी भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयतः। भगवान कहते हैं कि एतद योनिनी, समस्त योनि जो हैं जीव मात्र की, भूतानि योनि भूतानि, तो जगत की जितने भी भूत है, जिनकी योनियाँ हैं, वो सर्व से मैं धारण करता हूँ। और ये मेरे दो प्रकृति से ही वो धारण होते हैं। तो उसी तरीके से अहम कृष्णस्य, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव भी हूँ, प्रलय भी हूँ। अब मावली क्या कहती है देखेंगे। यह सूक्ष्म प्रकृति, जीव रूपी प्रकृति, स्थूल प्रकृति के मतलब अष्ट प्रकृति जो है, उसके द्वारा जब परिणाम प्राप्त करती है, तब प्राणी वर्ग रूपी, जैसे ये जो सिक्के बनते हैं, परमात्मा में मावली ने इस सारी चीज़ को वो टाकसाल के जैसे बनाया है, बताया है कि जैसे टाकसाल में अनेक अनेक पद्धति से सारी क्या सिक्के गिरते हैं, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 8 रुपये का, वैसे जो भी बनते हैं, वो उस तरीके से सारी प्राणी वर्ग जो है वो टकसाल में आते हैं। ये प्रकृति, ये सूक्ष्म प्रकृति भूत छुट्टी जी पड़े टाकसाड़ चतुर्विदु ठसा उनके लागो आपसा मोला तरी परिसा परी तरची आना। तो 4 प्रकार की आकृतियाँ बनती है। ये जैसे मूल, जैसे 1 रुपये, 10 रुपये, क्या 100 रुपये के, जैसे इनकी अलग अलग है। तो 4 प्रकार की आकृति मतलब क्या है? अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्बीज। अंडज मतलब जितनी सारी सृष्टियाँ अंड से पैदा होती है, जैसे मुर्गी का बच्चा हो, मछली के बच्चे वो भी अंडे देते हैं, उनकी भी अलग अलग स्टाइल है। मतलब देखो परमात्मा ने कितने अलग अलग ढंग से आदमी को निर्माण किया है। अंडे से सभी पैदा होते हैं। तो कोई जैसे मुर्गी के अंडे पेट में जन्म लेते हैं, पेट में होते हैं ना मुर्गी के, वैसे मछली के अंडे पेट में नहीं होते, पेट में जन्म नहीं लेते, लेकिन उनकी बड़ी क्वालिटी का काम करता है वालों में। ये मछली जो है ना, मछली के पेट में अंडे रहते हैं, लेकिन वो फलित मछली के पेट में नहीं होते।
जैसे मुर्गी के अंडे या नर जो है पुरुष जो होते हैं उसके अंदर में इस आकृति में भी जैसे गर्भाशय में अंडे फलित होते हैं ना, मछली के अंडे वैसे नहीं होते। मछली के अंडे बाहर निकलते हैं और नर जो है वो उसके ऊपर में अपना पुरुष तत्व जो है वो उसके ऊपर में स्प्रे करता है और फिर वो नदी के पानी में वो फलीभूत होते हैं और बड़ा अच्छा दिखता है वो। मैंने खुद देखे हैं वो जब अंडे बनते हैं, जैसे साबूदाना जो होता है ना, साबूदाना भिगोने के बाद जैसा हरा रहता है ना, वैसे वो अंडे होते हैं। और 3 दिन के बाद में अंडे का जो अपारदर्शी स्वरूप रहता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है दूसरे दिन। और ऐसे हाथ पे नाखून पे लेके अंडा देखोगे तो उसमें एक जीव ऐसा चलते हुए दिखाई देता है। बड़ा सुंदर दृश्य है वो, देखने में मज़ा आता है, उसका भी एक अलग ही आनंद है। तो वैसे जो है स्वेद बहुत ये कीटे ना, वो कीड़े जो होते हैं सूक्ष्म कीड़े, वो अंडे से पैदा नहीं होते, वो उनके स्वेद से, मुझे खून और जैसे पसीना और ये जो होता है ना उससे पैदा होते हैं। जरायु मतलब अपन जो नाल के साथ जरा मतलब नाल के साथ जुड़े हुए होते हैं अपन आदमी लोगों को जरायु। और जमीन से पैदा होने वाले जितने भी हैं वो सारे जो है उद्भिज। तो ऐसे 4 प्रकार के सारे लोग अपने आप व्यक्तिमत्व में प्राप्त होते हैं। अब मैंने कल आपको बताया था ना कि यहाँ बताया कि जनरली हाँ जरूर बताया था मैंने कि आमतौर पर होता यह है कि सारी मिट्टी और पानी है मूल, उसके अंदर में चेतन हो जाता है। अदरवाइज मिट्टी को अगर पानी में भिगो के गोला बनाया जाए तो उससे आप कृष्ण की भी मूर्ति बना लो, गैया भी बना लो, नाग भी बना लो, मूषक भी बना लो, कुछ भी बना लो। वैसे ऊपर वाले ने ये मिट्टी और पानी का ये बनाया है, पृथ्वी और जल तत्व। उसके बाद उसके अंदर में तेज की होती है, ऐसा पूरे स्वरूप के साथ में ये निर्माण होता है। लेकिन अब ऐसा है कि 10 रुपये का सिक्का बना तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है, 100 रुपये का बना तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है, उसमें ज़्यादा मिलती है। वैसे ही अलग अलग 84 योनिया होती, 84 लक्ष धरा एरा मिटी नेनिजे भंडारा भरे आदि शून्य का गाभरा नानी ऐसे। मतलब ये 84 लाख योनियों ने ये जो प्रकृति का पूरा जो विश्व का गाभरा है वो ऐसी अलग अलग सिक्कों से भरा पड़ा है, अलग अलग सिक्कों से। और 84 लक्ष योनि के अंदर में मूलतः जिसको 5 आकृतियाँ बोलेंगे मूलतः, एक तो कीड़े कीटक, ये तकरीबन वो भागवत में है 37 लाख है। ये पशु पक्षी पशु नहीं पक्षी जो है वो करीबन 28 लाख है। और उसके बाद पेड़ वगैरह जो है इनके भी लगभग 28-29 लाख है। और उसके बाद ये जो पशु है ये 18 लाख के आते हैं। और 9 लाख जो है वो जलचर प्राणी है, मतलब पेड़ जो कीड़े कीटक पेड़, उसके बाद में पक्षी बिहत जिसको कहते हैं वो, उसके बाद में पशु और उसके बाद में जलचर प्राणी, उसके बाद आदमी। तो आदमी का तो एक ही योनि है, स्पेसीज बहुत है, ये पेड़ों की स्पेसीज बहुत है, फूल वाले पेड़ है, पत्ते वाले पेड़ है, बगैर कांटे वाले पेड़ है। तो अलग अलग टाइप के ये स्पेसीज से बनते हैं। तो उनके करीबन 28 लाख स्पेसीज हैं। कीड़े कीटक की तो आप जानते हो, चींटी से लेके तो कीड़े और वो उसर जो बोलते हैं सुबह सुबह दिखते हैं अपने बरसात के दिनों में, ये ऐसी सारी चीज़ें बनती है 84 लाख लोग। और कभी मैं सोचता हूँ कि ऊपर वाला भी बहुत होशियार है, उसने 84 लाख बना दिया, इससे ज़्यादा नहीं है उसका, इससे ज़्यादा नहीं है, 84 लाख है। अब वो 84 लाख के अंदर में ही वो गड़बड़ करता है, जिसके कर्म जैसे हो उसको निकाल के प्राणियों के अंदर में डाल देगा, प्राणियों से निकाल के पेड़ पौधों में डाल देगा, पेड़ पौधों से निकाल कर वो आदमी को जलचर प्राणियों में डाल देगा, जलचर प्राणियों से निकाल कर पक्षियों में डाल देगा, यहाँ से निकालता है और यहाँ डाल देता है, यहाँ से निकालता है यहाँ डाल देता है। अरे ये 84 पूरे जो उसका ये घर है, इस घर में टकसाल जो है इसकी जो स्टॉक रूम है, उस स्टॉक रूम में उतनी ही चीज़ें हैं, बस इधर से निकाल के इधर डाल देता है। 100 इधर से 100 सिक्के निकाले तो इधर से 100 सिक्के निकाल के यहाँ डाल देता है, वहीं के वहीं घूमता है भाई।
इसलिए हम लोगों के हमारे कर्म जैसे यज्ञ व्यापी स्मरण त्यजंते कलेवर, जैसे जैसे हमारे कर्म हो गए वैसे वैसे हमको इधर से उधर घुमाते रहता है। तो इसका भी क्रम भागवत में बताया, भागवत में इसका भी क्रम बताया अपने यहाँ पे पूरे क्रम के साथ में। जैसे मैंने आपको बताया ना, भूमि आपा अनल वायु क्रम, सृष्टि का निर्मिति का भी क्रम है, उसी क्रम से सृष्टि का निर्माण होता है। उसी तरीके से यह योनियों का भी क्रम है। तो योनियों का क्रम जो भागवत में पढ़ा उसके हिसाब से ऐसा है कि सबसे पहली जो है वो कीटक की है योनि पहले। हाँ, उसके बाद की जो योनि है ये पेड़ों की है, पेड़ फूल पौधे जो भी है ये दूसरी योनि है। तीसरी योनि जो है वो विहग की है, मतलब ये पक्षी जो उड़ते हैं ना वो उनकी योनि है। तीसरी योनि जलचर प्राणी होती है। पांचवी योनि जो है चौथी योनि ये आदमी की है। अब आप बोलोगे प्राणी का है, तो प्राणी इसके बाद आते हैं। परमात्मा ने यह बढ़िया बनाया है कि अगर तुम यहाँ से अगर यहाँ पे पाप कर्म करोगे तो तुम्हारा वापस 84 लाख का फेरा जाने के लिए भी एक मार्ग चाहिए था। क्योंकि मनुष्य प्राणी के बाद में दूसरी योनि, उसकी ऊपर की योनि जो है उच्चतम योनि, वो देव योनि है। तो यहाँ से अगर मनुष्यों से कर्म करते करते हम देव स्वरूप बन के फिर वो बोलो और वैकुंठ लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा यहाँ निषिद्ध कर्म है तो हमको फिर से वापस जानवरों की योनि से फिर कीड़े कीटक की योनि में जाके करके कहते हैं ना कि अगर तो अच्छा कर्म नहीं करोगे तो फिर 84 लाख तो योनियों का फेरा करके कभी तो भी आप पूर्णते तो भी कल्प में, पूर्णते तो भी वो सहस्त्राब्दी में आप वापस मानव प्राणी में आओगे। तो अगर आपका फेरा इन जानवर से वापस जाने का नहीं लेना होगा तो आपको अपने इस जीवन का उपयोग उच्चतर क्रियाओं में करना होगा, ताकि इसके बाद की योनि जो है वो देव योनि है। तो देवत्व का भाव रहता है। आप अगर अच्छा कर्म करोगे तो देवत्व का छोटा सा अंश आपके अंदर में आ जाएगा। फिर आप वो देवत्व के अंश को उजागर करोगे, स्वाध्याय करोगे, तप करोगे, शौच करोगे, संतोष करोगे, जो नियम है अपने वो अगर करोगे तो फिर आप इसके देवत्व के तरफ जाएंगे। वो आदमी सज्जन बनता है, सीधा साधा बनता है, भाविक बनता है, फिर वो संतत्व को प्राप्त साधु बनता है, वैराग्य प्राप्त हो तो फिर वो संत बनेगा, संत से योगी बनेगा, योगी से यति बनेगा, यति से सिद्ध बनेगा और सिद्ध से फिर वो देवत्व में जाएगा। तो इसी तरीके से ये कार्यक्रम ऐसे एक तुके पंचभूति का पड़ी की बहुसत्ता का मक्रे समृद्धि जिले का प्रकृति जाते हैं। मुझे इसी तरह से ये चार प्रवृत्तियाँ जो है उनकी कोई गणना नहीं, क्या वो उससे, इसलिए पंच महाभूत की एक ही योग्यता की नानी ये जो है सिक्के, मतलब मैंने कहा ना कि है तो तत्व एक ही, सिक्कों में भी तत्व है, चाहे ऊपर 10 का लगाओ 20 का लगाओ, सिक्का तो वही है। इसलिए उसके भरने की गणति भी प्रकृति करती है। म्हणजे मग तिथे समृद्धीचे लेख प्रकृतीच्या घरी, प्रकृति उसकी बना, आपको पता है ना कि प्रकृति जो है वो बड़ा हिसाब रखती है सबका, किसको कहाँ भेजना है उसकी गिनती भी वही करती है। और उसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन है वो तुम्हारे कर्मों के हिसाब से, मैंने आपको श्लोक बताया था, योनि मने प्रवर्तते शरीर पाए देहि स्थान मन्ने संयंती यथा कर्म यथा श्रुति। जैसे आपके कर्म और संस्कार हुए वैसे वैसे ये सारा काम वो करते हैं। और बड़ा अच्छा श्लोक है कि स्थिर से कि मैं पूरे जगत का जो है आणि प्रकृति तो माझ्याटाही बिंबे तीर्थ आन नाही म्हणून आदि अंत्य मध्य अवसान नाही जगासी मी, लेकिन अहम पुस्तक से जगत प्रभव प्रलय, इस तरीके से मैं उसका निर्माण भी करता हूँ और संहार भी करता हूँ। खत्म करना है तो क्योंकि एक योनि से दूसरे योनि में डालना है तो पहले योनि में तो खत्म करना पड़ेगा। मैं एक बार मेरे साथ एक जैन व्यक्ति के साथ में गाड़ी में सफ़र कर रहा था, जैन आदमी था, भाविक आदमी था। वो गाड़ी खुली पड़ी थी, अंदर मच्छर वच्छर आ गए, तो मैंने ऐसा हलाने का प्रयत्न किया, नहीं हला। तो एक जगह अच्छा क्या है, बहुत प्रारंभिक दिनों में मैं डॉक्टरी करता था, मेरे पास पेशेंट नहीं आते थे, तो ये मक्खी और मच्छर मारने का काम अनुभव करता था, समझे कि नहीं। तो मैंने जैसे ही बैठा फट से मार दिया मैंने। तो हमारा जो जैन मित्र था, अरे वो ये गड़बड़ मत करो, क्या हो गया,
कि हमारे धर्म में बोले जीव हत्या बहुत निषिद्ध मानी गई, पाप है, इसको नहीं मानना चाहिए। मैंने बोला हमारे धर्म में, जो अपने हिंदू धर्म में, मैंने बड़ा व्यापक है, हिंदू धर्म से ही तेरा जैन धर्म निकला। मैंने बोला विश्वाकु कुल के 156वें राजा जो है वो ऋषभदेव महाराज, उनके द्वारा ये नया कंसेप्ट आया कि सब कुछ एकल तत्व है, उसके अंदर में हमने अपने आप को संन्यास कर दें, संन्यास्त करना चाहिए। तो उन्होंने संन्यास्त करना चाहिए बोला, लोगों ने संन्यास पकड़ लिया तो सारा राजपाट छोड़ के भाग रहे थे। तो मैंने बोला वहीं से तो निकला है, लेकिन हाँ सनातन धर्म में एक अच्छी व्याख्या बोला तुलसी, मैंने बोला देखो इसकी मौत जो है ये मैंने उसको नहीं मारा, परमात्मा ने मुझे बुद्धि दी। और तू देख रहा है, मैंने बोला 4 बार मारने के बाद में भी नहीं मरा वो बच्चा, इसका मतलब था कि उसको उस समय मरना नहीं था जब मैं पहले बार ट्राई किया, लेकिन नहीं, उसके बाद मैंने उसको मारा तो परमात्मा ने उसकी मृत्यु तय की थी, लेकिन मैं केवल निमित्त था। वो उसमें है ना, वो 12वें अध्याय में, नहीं 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं ना, वो क्या बोलते, निमित्त मात्र भव्य सौम्य साची ना, निमित्त मात्र भव, वो निमित्त मात्र, वैसा मतलब मैं निमित्त मात्र हूँ। इसकी मृत्यु तय थी। और क्यों थी मालूम है क्या? मैंने बोला इस कीटक के अंदर में जो आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व का इस योनि से छुटकारा इसी तरह से प्राप्त होगा, इसलिए वो तय हुआ है कि मेरे हाथों से उसकी मौत तय हुई। इसलिए इसके मृत्यु के पिता में पता मिला कि किसी भी के मृत्यु के कल्पना से मत डर, सारे सृष्टि का प्रलय और प्रलय जो है समाप्ति वो मैं करता हूँ। इसलिए मेरे इस कृत्य को तू इस ढंग से सोचने होगा कि मेरे वजह से वो इस जन्म से उसकी मुक्ति हुई, और हो सकता है कि अगले बार ये पंछी में आएगा, और उसके बाद अच्छा काम हुआ तो फिर जलचर प्राणियों में आएगा। तो मैंने बोला अपन सब लोग जो मनुष्य प्राणी जो आए हैं इस योनि में, वो भाया जलचर प्राणी के आए, मतलब पिछले जन्म में, समझे कि नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूँ इसी चक्कर में मेरे को ये मेरा पहला जन्म होगा शायद इस जन्म का, करके मेरे को ढीबर हुई कि वैसे मैं आऊँगा ना जी। तो देखो वहाँ से जन्म प्राप्त किया और ब्राह्मण का कर्म कर रहा हूँ, समझे कि नहीं। तो निश्चित रूप से मेरी आशा है कि अगला जन्म मेरा शायद इससे अच्छा होगा आप लोगों के आशीर्वाद से, क्योंकि आप निमित्त मात्र हो। मेरे अंदर का मेरे अंदर के प्रवृत्ति को इस तरह से वृद्धिगत करने के लिए परमात्मा ने आप लोगों की योजना की। अगर आप नहीं होते तो मैं कहाँ पढ़ा दे बताइए। जो सब ऊपर वाले का खेल है वो सब खेलता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। कोंबडे कापतात समजा आता हे दुसरं कोंबडे बकऱ्या कापतात, मग यांच्या इथे निमित्त आहेत ना ते, त्याला का पाप राहायला लागत का? कोणालाच पाप लागत तर कोंबडी खायला नाही तुम्ही बघा, हे बघा त्याच्यात तुमच्या एकूण वृत्तीचा फरक पडतो, समझे कि नहीं, वृत्ति का फर्क पड़ता है। कोई उसको कहते हैं प्राणी, कुत्ता, अगर अपने आप किसी ट्रक में उसके मुकद्दर के कारण ट्रक में नीचे आ जाता है, वो ट्रक वाला ये नहीं सोचता कि मैं इस कुत्ते को अपने गाड़ी के नीचे लाऊं, वो मर जाता है। सुनो ना, मैं तिकडे देऊन बोललो मी, जाणून बुजून कापतात, ज्यांनी ठरवून कापलं एखाद्या कोंबडीला खायसाठी तर हे त्याचं पापकर्म आहे की नाही। कारण त्यांनी स्वतःच्या इच्छेसाठी, म्हणजे गीतेमध्ये हे सांगते की तुम्ही स्वतःच्या भोगेच्छासाठी, इंद्रियाच्या कामनापूर्तीसाठी तुम्ही कोणतंही असं कर्म जे आहे ते निषिद्ध कर्म जे कराल ते पापकर्म आहे। या विचारच तर आता हे येईलच पुढे याच्यामध्येच आहे ते, याच्यामध्ये की असं जो कोणी पुण्य करतंय, म्हणजे देखो तुम्हारी गति बड़ा कैसी मालूम है क्या, ये तुम्हारे हाथों से की हुई कर्म, उससे उस मुर्गी का तो देह समाप्त हो गया। इसका मतलब उसका देह उस समय तय था कि उसके हाथों से मरे, तो इसको पाप नहीं लगेगा। ये मुर्गी जो है अपने और उच्च कोटि के जन्म में जाएगी क्योंकि इसकी मृत्यु तय है। लेकिन तुम जो काम कर रहे हो, तुम्हारी मृत्यु जो है वो हो सकता है कि अगले जन्म में, ये हो सकता है कि अगले जन्म में तुम मुर्गी बनो और जो मुर्गी बनी थी वो आदमी बने और तुमको काटे। भाई कर्म का फल तो तुमको वहीं के वहीं चक्र में मिलने वाला है, कहीं और नहीं जाने वाला है।
तो तुम अपने आप को किसी मुर्गी को काटते समय ये सोचो कि अगले जन्म में ये मुर्गी आदमी बनेगी और मैं मुर्गा बनूंगा और मुझे ये काटेगा। कर्म का वही सिद्धांत, कर्म भाग सिद्धांत करके परमात्मा ने बोला कि ये सब मैं, और मैं कैसा हूँ ये भी बताते हैं। मतः परंतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे अलावा परंतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणायुः। मतलब मैं, भगवान कहते हैं, अभी अपने ये कहते हैं, मौली क्या कहते हैं, या मृग जड़ाचे मृग बहु तेल अस्ताते, वो क्या है, ये वो जो मृग जल होता है, तो मृग जल से पानी तो नहीं होता, वो पानी नहीं होता, वो है तो सूर्य की ही करामत है कि जो धूप के अंदर में अपने कणों को डाल के पानी के जैसा फील कराता है। तो उसी तरह से मैं, इस सारा जो होता है कि सबके अंदर में वैसे मैं हूँ। कैसे? जैसे सूत के धागे में सूत के मणि पिरोए हुए हो। एक आपको बनाते बूढ़े साहब, सोना चांदी का, सोने का तार, उसके अंदर में सोने के मणि, लेकिन जैसे सोने के तार में सोने के मणि पिरोए गए हैं, वैसे पूरे जगत के अंदर में मैं ही मूल हूँ। जैसे अपन धोती बोलते हैं, जैसे नहीं धोती बनाते थे अपने कुछ लोग, अब धोती बनती है, धोती दिखाई देती है, लेकिन धोती के अंदर में मूल सूत्र क्या रहता है? धागा। वो धागा है, और धागा 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 आपस में मिलाते 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 ये पूरा। तो उसी तरीके से ये सारा मैं ही हूँ, तेरे अंदर में मैं ही हूँ, सब जगह मैं हूँ। इसलिए जैसे सब जगह मैं कैसा हूँ, अब आगे जो बताते हैं कि मैं कहाँ हूँ। अब ये अगले जो श्लोक है, 2 श्लोक है, वो 2 श्लोक के अंदर में परमात्मा ने ये बताया है, ये अपनी प्रकृति बताई ना, अंततः प्रकृति, भूमि आप अनल वायु हम मनो बुद्धिदेव च, ये जो 8 प्रकृति है उसका और विस्तार किया है कि उस 8 प्रकृति में मैं कैसा हूँ। 8 प्रकृति में मैं कैसा हूँ। रसोहम अपसु, अब मतलब पानी, आप मतलब पानी, तो रसोहम अपसु, पानी के अंदर का जो रस है वो मैं हूँ। लेकिन देखो परमात्मा ने सब चीज़ कही है, लेकिन परमात्मा ने जो कहा है वो उसका शुद्ध स्वरूप बताया। अब पानी के अंदर में गंदगी भी होती है, तो गंदगी में वो रस नहीं है, रस जो है वो शुद्ध सात्विक। जैसे पानी के, जैसे बहते हुए पानी के अंदर में आपको गंदगी का ये भाव नहीं आएगा, बहते हुए पानी के अंदर में। वो जैसे ही वो पानी रुका हुआ है तो उसके अंदर में फिर वो कीचड़ कीड़े वो सारी गंदगी आती है, तो उस पानी का गंध अलग है, टेस्ट, उसका टेस्ट जो है। तो रस जो है वो मैं हूँ। शशि सूर्यो प्रभास्मी, शशि और सूर्य के अंदर में जो प्रभा है वो मैं हूँ। पूरे आसमान में व्योम में, मैं बोल रहा हूँ, पूरे अवकाश के अंदर में अगर कोई एक चीज़ है तो वो आवाज़। आकाश का जो गुण है वो आकाश शब्द है, तो उसके अंदर में जो शब्द है वो शब्द, पहला शब्द कौन सा है? वो है ओंकार। इसलिए कहते हैं कि वेदों में पहला अक्षर अगर कोई आया तो वेदों का अंदर में ओंकार। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये ओम क्या है, तो एक दिन में वो टीवी का वीडियो उसमें आता ना यूट्यूब के अंदर में, तो उन्होंने यूट्यूब में आपको ये दिखाया, एक आदमी ने अंतरिक्ष से छलांग मारी और जैसे वो ये लेके निकला था कैमरा, उस पृथ्वी का घूमना बहुत तेज से दिखाई दिया हो कि पृथ्वी का घूमना, अपने को कहाँ पता लगता है कि पृथ्वी घूम रही है, मुझे नहीं, क्योंकि पृथ्वी के साथ हम भी घूम रहे हैं, इसलिए हमको पता नहीं चलता। पृथ्वी का घूमना बहुत तेज़ी से है। जैसे हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी तेज चले और अपने बाजू में दूसरी गाड़ी में बराबर चले, तो दोनों गाड़ियाँ खड़ी है ऐसे लगता है ना, दोनों गाड़ियाँ खड़ी है, स्पीड पता लगता है, वैसे अपनी भी स्पीड पता लगता है। तो वो जो मैंने पृथ्वी का स्पीड देखा तो उसका आवाज़, और एक वीडियो में उन्होंने पृथ्वी के आवाज़ को भी सुनाया, सूर्य के आवाज़ को भी सुनाया। इसका मतलब क्या है, ये सारी पृथ्वी धरा गैलेक्सी जो घूम रही है, जिस वेग से घूम रही है, उस वेग के कारण अगर पहली चीज़ आकाश में पैदा होती है वो आवाज़।
वो आवाज़ को जो है जैसे सुनो वैसे तुमको सुनाई देगा। तो पूरे ब्रह्मांड में अपन घूम रहे करके आपको ब्रह्मांड के अंदर में आवाज़ सुनाई नहीं देगा, लेकिन वो आवाज़ जो है वो ओम की आवाज़। तो आवाज़ पहला आकाश में अगर पैदा होती है कोई चीज़ तो आवाज़ तो वो है। और पौरुषम रूपम, ये प्राणियों के अंदर में जो पराक्रम है। अब यहाँ पे पुरुष का है, मतलब अपन जो स्त्री पुरुष मानते हैं ऐसा विभाजन नहीं इसमें। पुरुष के अंदर में स्त्री भी है और पुरुष भी आता है, दोनों के अंदर में पराक्रम है। तो स्त्रियों में पराक्रम नहीं ऐसा नहीं कह सकते, वो भी पराक्रमी होते हैं। तो ये सारे पुरुष योनि में जो पराक्रम का भाव है वो भी मैं हूँ, समझे कि नहीं। पुण्यो गंधा पृथ्व्याम च, तो गंध जो है पृथ्वी के अंदर में गंध होता है, लेकिन वो भी यहाँ शब्द लिखा है। ये सारी चीज़ों को जो शब्द लिखा है वो पुण्य, मुझे पुण्य रस, पुण्य शब्द, पुण्य गंध, तो पृथ्वी के अंदर में गंध होती है। अब ये नहीं, बहुत सारे तो गंध ऐसी भी होती है, जैसे अपने क्या कहते हैं उसको, गुर्जर चौक पे एक कचरा डालने का डब्बा रखा हुआ है, तो उसके अंदर में कचरा डालते 2-1 महीने के बाद में वो म्यूनसिपैलिटी वाले उठाते हैं। लेकिन आपको देखा क्या, उठाने के बाद में कम से कम 2-4-5 दिन तो आप वहाँ से गुजरोगे तो आपको दुर्गंध आएगी। तो वो गंध नहीं करके वो गंध को पुण्य गंध करके स्पेसिफिकली बता दिया कि नहीं, मैं वहाँ नहीं हूँ दुर्गंध में, मैं पुण्य गंध में हूँ। जो गंध जो है, अब पुण्य गंध का अनुभव कैसे, जो आप लोग खेती करने वाले लोग हैं, समझे कि नहीं। तो खेती करते समय धूप के कारण जब ये पृथ्वी वो जमीन वो सूख जाती है, उसके बाद में बरसात की पहली पानी का वर्षाव जब उसमें होता है तो देखना मिट्टी की सौंधी सी महक जो आती है वो है मूल गंध पृथ्वी का। तो ऐसा जो गंध है वो उसके अंदर में। तेजश्च अस्मिन् भाव सो, अब 2 चीज़ यहाँ बता दूँ। तेजश्च अस्मिन् भाव सो, तो तेज जो है वो कौन सा है, अग्नि का। अब देखो अग्नि के अंदर में 2 प्रकार के भाव आते हैं अग्नि, एक तो दाहकता है और तेज भी है। अग्नि के अंदर में दाहकता है, लेकिन यही अग्नि सूर्य की अगर हो तो दाहकता हमको अनुभव नहीं होती, हमको उसकी प्रभा का अनुभव होता है, प्रकाश का अनुभव होता है। अग्नि के अंदर में भी प्रकाश है, लेकिन अग्नि के अगर नज़दीक जाओ आप तो उसकी दाहकता अनुभव होगी, आप अगर दूर जाओ तो उसके अंदर में उसका तेज दिखाई देगा। तो ऐसा मैं सूर्य का तेज हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु, सब भूत मात्र के अंदर में जो जीव है, प्राण तत्व है, चेतन तत्व है, वो मैं हूँ। तो उसी तरीके से सब जगह, इसलिए पानी का रस और वायु में जो स्पर्श, चंद्र सूर्य में जो तेज है वो मैं हूँ। पृथ्वी के जो शुद्ध वास है, गंध है, वो मैं हूँ। आकाश के ये मौली कहते हैं सब। और मनुष्य के अंदर में जो अहंकार का सारभूत पुरुषत्व है, क्योंकि अहंकार भी आपको पता है ना, पुरुष प्रकृति जो बनाई है तो परमात्मा है, उसमें अहंकार दिया हुआ है। तो अहंकार के कारण वो पराक्रम निर्माण होता है कि मैं हूँ, आई एग्जिस्ट, मेरा अस्तित्व है। कि मेरे अस्तित्व के कारण मुझके अंदर में पराक्रम की जिजीविषु वृत्ति जो है ना वो निर्माण होती है। तो तेज को अग्नि ऐसे सारे जो लोग हैं त्रैलोक्य में इसी तरीके से नाना प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं और अपना आहार करते हैं। आनी नाना विध योनि जन्मोनि भूते त्रिभुवनि वर्तते आहाति जीवनी आप बोले। अच्छा, अब वो आहार का भी मावली है, वो हर चीज़ को इतना डिटेलिंग कर देती है कि जो डिटेलिंग इसके अंदर में नहीं रहता, जो विस्तार नहीं रहता शब्दों का, वो ज्ञानेश्वरी में आता है। वो कैसे कि बोले एक तो पवनेची पीती, हर प्राणियों का, हर योनियों का अपना अलग अलग आहार है। तो एक पवनेची पीती, एक तृणास्तव जीती, घास घास पर जीने वाले, एक अन्नाधारे रहती, जो अन्न पैदा होता है उसके सहारे, और जल के ऊपर में कोई रहता है, कोई जल से आहार लेता है, कोई अन्न से आहार लेता है, कोई हवा से आहार लेता है, कोई घास फूस से आहार लेता है। तो वो सारे अलग अलग लोग अपने योनि के साथ प्रकृति के अनुसार
वो सब लोग अलग अलग लेते हैं, लेकिन ये मान के चलो ऐसे भूता प्रति आना न जे प्रकृति वशे दिसे जीवन ते आघवा ठाई अभिन्न, वो मेरे ही रूप है बीच एक। मतलब परमात्मा ने तो ये कहा है कि घास में मैं हूँ, अन्न में भी मैं हूँ। इसे तो है ना, अन्न को प्रशांत करते समय अपने को हाथ जोड़ के अन्न का हम लोग आवाहन करते हैं, क्योंकि उसके अंदर में और इतने सनातन धर्म में सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको हर जगह परमात्मा देखने की प्रवृत्ति निर्माण की है कि हर जगह तू परमात्मा को देख। तो कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो परमात्मा ने इस धरती पर निर्माण की है वो अन्यथा है, निकृष्ट है, गलत है। उसको निकृष्ट बनाने का परम कर्तव्य जो है वो हम निभाते हैं, हमारा काम है उसको गलत कर देना। इसलिए लेकिन परमात्मा ने कहा है कि मैंने सब चीज़ें निर्माण की है, हर एक के हिसाब से अलग अलग। कभी कभी तो सोचता हूँ मैं क्या डिज़ाइन बनाया होगा परमात्मा ने, सोचो अपने सोच के दिमाग के बाहर की चीज़ें। जैसे हमारे अंदर में जो सारा जो कंप्यूटराइज प्रोग्राम है, मैंने एक बार आपको बताया था कि वो साइंस को पढ़ते समय कि हर सेल्स के अंदर में जो जीनोम रहते हैं, जीनोम के अंदर में जो सीढ़ियाँ रहती है वो पट्टे पट्टे रहते हैं ना, वो 4 प्रोटीन बेस प्रोटीन के पट्टे हैं, वो घूमते रहते हैं, उसके वजह से अपना हलचल होती, खाना पीना हलना अपना करता है। तो एक तो साइंटिस्ट ने ढूंढा और उसने कहा कि ये कंप्यूटराइज प्रोग्राम है, हैपेजाइड नहीं होती, कोई भी पट्टियाँ कैसे भी नहीं घूमती, या तुम अगर ये मान के चलो कि तुम्हारे वजह से पट्टियाँ इधर उधर होती, नहीं, वो पट्टियों के सरकने के हिसाब से हमारे सारे चलन वलन की क्रिया जो है ना वो उसके वजह से होती है। मतलब हमारे वजह से वो पट्टियाँ नहीं बदलती, पट्टियों के बदलने से हम हिलते चलते हैं। अब सोचो, और उसका अगर कंप्यूटराइज प्रोग्राम है ऐसा उस साइंटिस्ट ने, क्रेग वेंटर ने ढूंढा, तो मैं सोचने लग गया कि ये सारी इसका घूमना फिरना भी इतना कंप्यूटराइज प्रोग्राम है। करके देखो, हमारे कंप्यूटराइज प्रोग्राम के अंदर में तुम्हारा इस मुझे मिलना ये भी तुम्हारे कंप्यूटराइज प्रोग्राम पे लिखा हुआ है, मेरे भी प्रोग्राम में लिखा है उसी समय मिलना, तभी जाके हम मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते। जैसे कहीं ट्रेन में कोई आदमी मिल गया आपको, वो आपसे पोस्ट हो जाता है, फिर उसकी एड्रेस वैड्रेस फोन नंबर ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो ट्रेन में उनका आना और तुम्हारा आना और तुमको उसी सामने सीट मिलना, और ये सारी चीज़ें एक कंप्यूटराइज प्रोग्राम के तहत होती है। बस हमारे आँख के ऊपर में, मन के ऊपर में प्रकृति के जड़त्व का जो आवरण है, इसको हमको समझ में नहीं आता। अदरवाइज हर चीज़, मैं तो बोलता हूँ हल्की सी हल्की चीज़ भी हमारे जीवन में कोई होती होगी ना, तो भी उसका कर्ता कर्मिता वो है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं बीजम का सर्वभूतानां विद्धि प्राप्त सनातनम, 10वां श्लोक जो है, बुद्धिपताम अस्मि तेजस्विनाम अहम बलम बलवताम च अहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामेष्टि भरतर्षभ। अब भगवान क्या कहते हैं, मौली क्या कहते हैं कि सब प्राणियों में शाश्वत कारण जो बीजम माँ सर्वभूता है, मैं हूँ। अब देखो ना, बीज से देखो कितना सुंदर परमात्मा का हिसाब किया। बीज से चीज़ पैदा होती है, बीज के अंदर में रस जो है उसका ज्ञान हमको नहीं है, हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही उसको धरती पे और सही मात्रा में उसको पानी हवा धूप मिली, नहीं तो तुम्हारे घर में थैली में चने का पूरा रखा था, उसमें कभी अंकुर थोड़ी उगता है। तुम्हारे यहाँ पे थैली में पड़ा है सालों साल, तो 1 साल तक तुमने रखा तब तुमसे कुछ कोई हरकत नहीं होती। लेकिन मिट्टी के साथ संबंध आया, उसके बाद जल के साथ संबंध आया, धूप के साथ संबंध आया, ये तीनों चीज़ों के कारण। और आपको बताता हूँ, मैंने कल तुमसर में बोला था, एक तुमसर वाले ने एक सवाल पूछा था, वो लगता था ये साइंस क्या है बोले सब उसके अंदर में। मैंने उसको समझाया, मैंने तो 108 गिनते हो तुम, माला 108 की माला, भाई 108 की माला क्यों होती, कभी इसका सवाल का जवाब बोलते ढूंढा क्या, 108 की माला क्यों होती है। 108 की माला कर लेते, 108 जब कर लेते, शिवा ओम नमः शिवाय का जब 108 बार कर लेते माला, वो 108 का मतलब है अपने पूरे जीवन में अपन पृथ्वी तत्व है, ये पृथ्वी है, और अपने 3 ग्रह से कनेक्शन, कौन सा, सूर्य,
सूर्य से हमको प्राण प्राप्त होता है, और जल से हमारे मन का हिसाब होता है, मन के साथ कनेक्शन है चंद्र का। तो चंद्र का जो डायमीटर है, उसकी जो परिधि है, वो परिधि को 108 से गुणाकार करो तो चांद और पृथ्वी की दूरी निश्चित होती है, कोई फर्क नहीं है, समझे कि नहीं। उसका जो डायमीटर है, चांद का डायमीटर गुना 108, पृथ्वी की डिस्टेंस प्राप्त होती है। और पृथ्वी के डायमीटर को 108 टाइम्स उसके गुना कर लो तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी आपको मिलती है। तो हर अपने डायमीटर के 108 टाइम्स ये तीनों ग्रह है। तो अपना जो त्रिकोण बनता है ना, ये सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, इसका जो त्रिकोण बनता है, उस त्रिकोण का आधार जो है वो 108 है। तो इसलिए 108 बार हम सूर्य को, चंद्र को, पृथ्वी को, हम किसी और को ध्यान नहीं करते, पृथ्वी पे बैठे 108 घूम भी रहे ना हम लोग। मतलब हम जब पृथ्वी पे घूमते हैं तो पूरे साल भरे में पृथ्वी का एक डायमीटर पूरा करते कि नहीं हम लोग, पृथ्वी का डायमीटर पूरा होता है। तो पृथ्वी के डायमीटर के साथ हम घूम रहे हैं और हर रोज हम 108 कर रहे हैं, तो हम सूर्य के साथ में अपना संबंध जो है प्रस्तापित करते हैं। और चांद भी हमारे साथ घूम रहा है, तो चांद के घूमने में भी उसका कनेक्शन हमारे साथ में आता है। तो हम तीनों का ये कनेक्शन जो है वही हमारे अंदर में जीवन का पूरा संचार जो है उसके वजह से होता है। तो ये विज्ञान है। तो भगवान क्या क्या कहते हैं म्हटलं आहे ना, अष्टोत्तरचे कीर्ती जयाच्या गणित तो तुझ्या हृदयरोनी आत्मा 108 तीर्थ आपल्या हृदयामध्ये आहे म्हणतात। 8 108 हाँ तीर्थ तो तुझ्या हृदयरोनी आत्मा राहून। देखो तुम्ही जे म्हणता ना ते बरोबर आहे। आपल्या साधू संतांनी हे सर्व ज्ञान घेतल्यानंतर त्यांना जसं जसं सांगावंसं वाटते तसं तसं त्यांनी सांगितलं आहे। अपन 6वें अध्याय पाहिलं कुंडलिनीचा करताना, मी पिछले बार बताया ना कि अपने जो मन के है, अपन 33 कोटि देव बोलते हैं, हाँ? तो 33 कोटि देव कहाँ है? ये हमारे जो मन के हैं नीचे से लेकर, उसकी संख्या भी 33 है चलेगी। तो उसी के अंदर में, उसके अंदर में अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व है, उसी के अंदर में। ये ऊपर का जो है वो वायु तत्व का आसन है, ऊपर के मन के जो है ना कंठ से, आवाज़ भी कंठ से निकलेगा ना। तो वायु तत्व का घेरा पूरे इसके अंदर में प्रारंभ ज़्यादा प्रमाण में यहाँ पे है। सीने के अंदर में पूरा जल तत्व भरा हुआ है, और पेट के अंदर में पूरा अग्नि तत्व जो है वो अपना संचार करता है। और इसके साथ ही पूरी तरीके से अपना सारे सप्त चक्र जो है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, सारे चक्र जो है उसी के हिसाब से प्रज्वलित होते करके, तो अन्नाद भवंती भूतानि, ये उसके साथ सारा जुड़ा हुआ है। तो इसी को परमा जो है, आपने जो बोला ना मंगल जी, तो सारे संतों ने अलग अलग ढंग से प्रतीकों के रूप में, रूपक दृष्टांतों के रूप में, उदाहरण के साथ में ये सारी चीज़ें बताई है। उसमें से हम लोगों ने क्या होता है, हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है उसमें, क्या हम उदाहरण पे अटक जाते हैं। समुद्र मंथन उदाहरण अटक गए। समुद्र मंथन का मतलब क्या है? मौली ने बताया समुद्र मंथन का मतलब कुंडलिनी का जागरण कैसा है वो बताया। तो उसको पकड़ो। बहुत तो क्या करते हैं, उसी को पकड़ लेते हैं, लेकिन नहीं। जैसे कोई नागपुर से निकला, भंडारे का पत्थर 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर को पत्थर को पकड़ लिया, मैं भंडारा आ गया, मैं भंडारा। अरे तो इधर उधर देख लो भाई। तो सारे दृष्टांतों से हमको ये मूल तत्व समझने का है, जो हमारे सारे संत ऋषि मुनि ने हमको समझाने का प्रयत्न किया। इसलिए शब्दों पे, उदाहरण पे मत रखो, उदाहरण का मतलब तो वो उसको करो। तो ये है, तो जो कहते हैं कि जो आत्म तत्व सृष्टि के उत्पत्ति के समय आकाश के अंकुर से बढ़ता है, और सृष्टि के लय के अंदर में सब ओंकार रूपी पट के ऊपर में सबको खत्म कर देता है, मतलब जहाँ से निकलता है। और बड़ा सुंदर भी उदाहरण देते, मैं उदाहरण देते देते इनके वजह से थोड़ा सा रुक गया था। तो मैं बताता हूँ कि चने का बोया, उसके बाद वो पेड़ बना, अंकुर बड़ा, पेड़ बना, पौधे बने, फूल बने, फूल के ऊपर में फल आया। तो फल क्या है? जो आपने बोया वही निकला। इसलिए जिस स्वरूप में आप पैदा होते हो, परमात्मा कहता है कि जिस स्वरूप में आप पैदा होते हो उसी स्वरूप में आपको खत्म होता है।
और फिर वो हम खाते हैं अपने अंदर, और हमारे अंदर में वो चेतनत्व जो है वो मिट्टी से निकला हुआ चेतनत्व जो है वो हमारे अंदर में आके खत्म होता है हमारा रूप बन के, तो परमात्मा का पूरा सर्कल पूरा होता है। तो उसी तरीके से जे अनादि विश्व का बीज है वो मैं तुझे समझा रहा हूँ, नहीं सही नहीं, मावली बड़े लोगों को बताती है, वो भी लोगों के सामने है, भगवद गीता कहती है, इसको तू अगर समझ ले तो यहाँ जो मैं बोला ना कि शब्दों के वो मावली ने यहाँ पे कहा है, मग उघड करुणी पांडवा जे हे आणि तिला सांख्याची या घ्याव्या ते तयाचा उपयोगी बर्बादे कशील परी हे अप्रासंगिक आलाप आता असतुनो बोलो संक्षेप जान तपियाच्या ठाई तपत स्वरूप। वो भगवान मावली कहते हैं कि ये ठीक ढंग से समझ के पकड़ कि उसके बीज के पीछे मैं हूँ, मतलब मैं बीज नहीं हूँ, बीज में जो है वो मैं हूँ। नहीं तो आप बोलेंगे बीज, अगर बीज में वो खुद रहे तो बीज तो अविनाशी है, समाप्त हो जाने वाला है, दूसरे रूप में जाने वाला है, तो भगवान भी खत्म हो जाता है। तो भगवान बोलते मैं बीज नहीं हूँ, मैं बीज में जो हूँ वो हूँ जो तुम्हें दिखाई नहीं देता, वो मैं हूँ। तो उसका मूल तत्व आप समझ लो। इसलिए तप के अंदर में जो तपस्वियों के अंदर में जो तप है वो मैं हूँ, बलवान लोगों के अंदर में जो मैं हूँ वो मेरी बुद्धि है, बुद्धिमान के जगह पे जो बुद्धि है वो मेरी है। अब बलवान जब मैंने कहा जब आपको बताया ना हुआ कि बल लोगों में बलवानों में बल है, तो उस बल के अहंकार में मैं मुर्गी को काटता हूँ, समझे कि नहीं। वो काटने वाला वृत्ति जो है वो जड़त्व के साथ में, उसमें बोलता है परमात्मा मैं नहीं, लेकिन जो हर काम में अच्छे काम में तुम्हारा पुरुष है तो उसके अंदर में मैं हूँ। और जा कामाने, उसके बाद अभी अहंकार का, काम का, बुद्धि जो है, अब ये मन के साथ जिस काम, हाँ बलम बलवत्ताम च हम काम राग विवर्जितम, मतलब ऐसा जो बल है वो किसी भी कामना के साथ, आसक्ति के साथ में, अहंकार के साथ में जो है वो बल मैं नहीं हूँ। इनके विरहित जो बल है, काम और राग जो है, इसके विरहित जो बल है, कोई पहलवान है तो पहलवान का बल तो तभी मतलब है ना जो बड़े शांति से बैठा हुआ है। बलवानों का बल वो है जो शांति के साथ में ही उसका संयम के साथ में दिखाई देता है। नहीं तो अगर बलवान है और आने जाने वाले को मार रहा है वो बल का क्या मतलब, वो भगवान बोलते वो नहीं, वो बल मैं नहीं हूँ। काम राग विवर्जितम, ऐसा बल मैं हूँ। इसलिए उसको तू समझ ले। और ये ऐसा जो है, अदरवाइज जो विकार जो होता है, विकारों के साथ में इंद्रियों के अंदर में जो विकार पैदा होते हैं वो एक्चुअली इंद्रिय जो है ना वह इन सारे अहंकार, महतत्व, पंचमहाभूत, ज्ञानेंद्रिय, इनके विकृति का स्वरूप इंद्रिय है। इंद्रिय किसी को पैदा नहीं करते, इसलिए इंद्रिय किसी की प्रकृति नहीं है, समझे कि नहीं। इंद्रियों की प्रकृति जो है वह पंचमहाभूत है, इंद्रियों की प्रकृति, और पंचमहाभूत की विकृति इंद्रिय है, तो इंद्रियों की कोई विकृति नहीं है। तो ये जो उसके हिसाब से, विकारों के हिसाब से वो अपने को जो अनुकूल प्रतिकूल कर्म करता है वह इसलिए मैंने बोला ना, यहाँ पे माऊली ने कहा है 48 में, जे अपप्रवृत्तीचा आवाटा साडूनी विधीचिया निघे वाटा तेवेची नियमाचा दिवटा। जो मैंने आपको जो भी बताया ना वो माऊली ने यहाँ लिखा है, जे अपप्रवृत्तीचा आवाटा, जो अपप्रवृत्ति के साथ में काम करते हैं, साडूनी विधीचिया निघे वाटा, जो शास्त्र विरहित व्यवस्था जो है उसके साथ जो काम करेगा, लेकिन तेवेची नियमाचा दिवटा, दिवटा मतलब मशाल। तो हम जो कुछ काम करते हैं वो नियम के साथ करो, जो यम नियम बताया ना आपने, तप, शौच, संतोष, इसके दीवे, इसके प्रकाश के तहत जो भी कुछ अच्छा लगता है वो करो आप। इसलिए अपप्रवृत्ति के साथ में करो, नहीं तो एक चोर बोल सकता है। तो एक चोर आया, पकड़ा गया, तो उसने वही गीता पढ़ा हुआ था कहीं तो बर्बाद आया। उसने जज को बोला मैंने कहा चोरी किया,
तो परमात्मा ने मेरे हाथ से करवाई। तो ये मेरा निषिद्ध कर्म कैसे हुआ बोले, गलत कैसा हुआ बोले, मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ बोले, वो तो परमात्मा है। तो जज बोले तेरी कोई गलती नहीं, तूने जो किया है वो परमात्मा के कहने से ही किया, ये मानता हूँ। अब तेरे को सजा देने की जो बुद्धि है बोले, वो भी मुझे परमात्मा ने दी हुई है, इसलिए मैं उसी बुद्धि के तेरे को सजा दे रहा हूँ। तो बुद्धि उसी की है। तो तूने जो काम किया बोले, जो निषिद्ध कर्म होता है उसकी भी सजा परमात्मा ने तय की हुई है बोले। जो गलत काम करेगा इस जन्म में, अगर तू ज़्यादा काम से प्रेरित होकर अगर कुछ गलत काम करेगा, विषय भोग करेगा, बलात्कार करेगा, व्यभिचार करेगा, तो उसकी स्थिति परमात्मा ने तय की हुई कि अगले जन्म में ये जो है वो प्राणी बनेगा, कुत्ता बनेगा, भी बनेगा। वो तो उसने तय किया होगा। तो इसलिए निषिद्ध कर्मों की भी सजा उसने दी हुई है। इसलिए निषिद्ध कर्म क्या है वो तय करके आप सोचो करके भगवान कहते हैं कि जिस काम से धर्माविरुद्ध, भाई धर्माविरुद्ध नहीं है ये शब्द, ये समझ लो पूरे जी, ये जो शब्द है ना वो धर्म विरुद्ध नहीं है, धर्म अविरुद्ध है। हाँ, ये धर्म के साथ में अ आया है विरुद्ध के साथ। संस्कृत की खासियत है कि वो अ बोला नहीं जाता। धर्म अविरुद्ध मतलब धर्म सम्मत जो काम है। देखो जनरली हम सब लोग बड़े होते हैं, शादी होती है, शादी होते हैं तो शादी के बाद तो पहली रात सुहाग रात जो भी करते हैं, उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप बच्चा होता है, वो भी सेक्स जो है वो सेक्स भी काम है ना, वो काम इच्छा ही है वो, लेकिन वो भी धर्म से सम्मत नहीं हो तो गलत है, लेकिन धर्म सम्मत हो तो सही है। तो इसीलिए उसके द्वारा, क्योंकि प्रजापति ने भी सृष्टि का निर्माण जो किया है वो इसी सेक्स के माध्यम से किया ना, काम के द्वारा किया है। तो प्रजोत्पादन होता है तो केवल हम काम को प्रजोत्पादन का विषय अगर समझे और तय करें। मैं आपको बताता हूँ, एक मेरा मित्र है, उनको 2 लड़कियाँ हुई, उसके मन में बड़ी इच्छा थी लड़का होने की। तो मैंने उसको एक गुरु का जगह बताई। मैंने एक काम कर, तुम्हें तो पहली बच्चियाँ जो है वो तुम्हारी तो कामेच्छा में निर्माण हो गई, लेकिन अगर तुझे प्रजोत्पादन के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्थित बच्चा अगर जन्म लेना ऐसा तेरे मन में इच्छा होगी, तो उसके अंदर में कामेच्छा को न रखते हुए परमेश्वर को प्रार्थना कर, मैंने बोला। और फिर मैंने एक सज्जन का वो तांत्रिक का उसको पता दिया। मैंने बोला वो जो क्या कहते हैं उसको, तिथि मुहूर्त, समझे कि नहीं, तिथि मुहूर्त काल, शुद्धता, शौच, संतोष, ये सारे नियमों के साथ में अगर तू प्रजोत्पादन के लिए सेक्स करे तो तुझे बच्चा होगा। और आपको बताता हूँ सर, बिल्कुल पूजा विधि के साथ में गए, उन्होंने पूरा अपनी बातों बताया उन्हें कि जो 3 का जो मुहूर्त था, हाँ उसी समय हमने सेक्स किया और परमात्मा की हम लोगों ने पूरी तरह से, यानी हमारे अंदर में, मैंने बोला तेरे अंदर में वो स्त्री है और तू पुरुष है, ये भाव नहीं होना चाहिए। वो भी परमात्मा तत्व है, तू भी परमात्मा तत्व है। और ये सब करते समय अगर तू वो बीज को डालने का प्रयत्न करेगा, और मैं आपको बताता हूँ उसके बाद 9 महीने 9 दिन के बाद में बहुत बढ़िया हो गया। और आज लड़का वो अमेरिका में है, दोनों मियाँ बीवी उसके साथ में अमेरिका में है, टाइप है, अच्छी चल रही है, समझे कि नहीं। तो ये भी इसका भी एक है। पुराने ज़माने में भी मालूम है कि आपको, पुराने काल में शादी होने के बाद में, बचपन में होती थी, बाद में गौना होता था, गौना भी होता था। तो गौना ऐसी नहीं होता था, है उसकी भी पूरी विधि सम्मत गर्भाधान विधि। आपने जो 16 संस्कार बताया ना सर, 16 संस्कार का पहला संस्कार गर्भाधान विधि है। आप वो 16 संस्कारों का पूरा किताब पढ़ो तो आपको समझ में आता है कि अगर वो स्त्री के साथ प्रजोत्पादन के लिए संग हम करे हैं तो उसकी भी पूरी शास्त्र सम्बद्ध विधि है। वो विधि के साथ में अगर आप सहवास करोगे तो ही वो शास्त्र सम्बद्ध माना जाता है। और उसके द्वारा जन्म लिया हुआ बच्चा जो है, जो बच्चा है या बच्ची है, वो बहुत बढ़िया होता है। तो उस समय भी ये माना गया है। लेकिन अभी क्या हो गया मालूम है क्या, ये पाश्चात्यों के कारण
ये सेक्स को हमारे इच्छाओं के साथ जोड़ दिया, इसलिए तो गड़बड़ होती ना। आदमी के मन में जो इच्छा है, कामना है, भोगेच्छा है, उसके चक्कर में सारा गड़बड़ है। अब देखो ना, निर्भया का केस हुआ, लोगों ने कहा आंदोलन किया, निर्भया नहीं, दिल्ली में हुआ निर्भया केस, बहुत बड़े कायदे कानून बदले, फिर अभी वहां से लेके तो अभी कलकत्ता का लोग फिर गुस्से में आते हैं, उसको डालो डालो फांसी दो वगैरह वगैरह, और फिर सारे जो सज्जन लोग होते हैं वो कहते हैं कि कड़क कानून बनाओ। मैं अक्सर कहता हूं कि कानून से ये कम नहीं हुआ ना, ये अपराध जो है वो कानून से कम नहीं होते। कानून इसलिए बनता है कि इस अपराध के परिणाम दूसरे को न भुगतना पड़े, इसलिए कानून बनता है कि तेरे को इसकी तकलीफ हो, अगर इसने कोई तकलीफ दिया तो मैं इसको सजा दूंगा। तो कानून तो उसके कर्म की सजा दे सकता है, उसके कर्म की भावनाओं को कैसे खत्म कर सकता है? कानून नहीं हो सकता है। लेकिन कर्म जो होता है, निषिद्ध कर्म जो होता है, गलत कर्म होता है, वो हमारे अंदर के विषयासक्त, विषय के साथ आसक्त मनोवृत्ति के कारण होता है। अब ये मनोवृत्ति जो है तो हमारे अंदर में, वो कानून तो बाहर है, मैं गड़बड़ करूँगा। अच्छा, हमारे कानून तो इतना फैला हुआ है कि अब जो ना वो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि वो कन्हैया लाल को जिसने मारा था, अजमेर में नहीं गया, गला काटा था उसने, वो गुस्ताखे ये रसूल की सजा एक ही सजा, सरतन से जुदा सरतन से जुदा। वो नुपुर शर्मा के बारे में उस टेलर ने कुछ गड़बड़ लिखा, तो उसको मारने के लिए 2 लोग पहुँचे, 2 लोगों ने गला काटा और वीडियो बनाया, और वीडियो में गला काटते हुए वीडियो बनाया और लहरा के बताया कि हमने इसकी सजा दे दी। पुलिस ने पकड़ा, 5-6 साल हो गए। अब वीडियो बनाया, गला काटते हुए वीडियो बनाया, सब होया, कोर्ट ने उसको अभी निर्दोष छोड़ दिया परसों। क्यों? ये आदमी वहां गया था, इसका कोई कागज पत्र का प्रूफ नहीं है, बोले सबूत नहीं। अरे वो खुद सबूत दे रहे हैं, लेकिन हमारा कानून क्या बोलता है कि वो देखा मैंने, कागज पे कहाँ है? अब कागज पे उसका आना कैसे तय होगा यार? वो ऐसा लिखेगा तो नहीं कागज की कि मैं आज तारीख को इसके घर पे पहुंचाऊंगा, लेकिन कानून हमारा। इसलिए कानून का प्रॉब्लम ऐसा है कि कानून इतना फैला हुआ है कि उसकी सजा बराबर नहीं होती, करके किसी में डर पैदा नहीं होता। तो डर एक तो हमारे मन में होना चाहिए। अब देखो ना, चौराहे के ऊपर में रेड लाइट हुआ तो भी लोग कहाँ रुकते जी, तौड़ से सुन करके निकल जाते हैं। हाँ, डरता कब है? पुलिस वाला सफेद ड्रेस में के खड़ा दिखा, अबे रुक 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 रुक, मामू है रुक जाता है। तो डर वहाँ है, वो डर के कारण इसका कर्म जो निषिद्ध था वो उसने नहीं किया, तो डर होना चाहिए। तो ये डर इस्लाम में बहुत ज़्यादा गहराई से पैदा किया, इस्लाम के अंदर में उन्होंने डर पैदा किया कि उसके अंदर में हर चीज़ को दोजख मिलेगा, जहन्नम की आग में जलोगे। लेकिन उसके अंदर में जो एक गड़बड़ की है, लेकिन मोहम्मद पैगंबर ने कहा कि ये सारा जगत जो है वो तेरे इस्तेमाल के लिए बना हुआ है, स्त्री भी तेरे इस्तेमाल की बनी हुई है, लेकिन और तेरे को अगर इस्लाम नहीं मानने वाले को और इस्लाम को कुछ भी गलत बोलने वाले को सजा देना, ये अल्लाह ताला ने बताया हुआ तेरा फर्ज है। और अगर तुम्हारे इस फर्ज के तहत तुमको सजा भी होती है तो भी दोजख जन्नत में तुम जाओगे, वहाँ 72 हुरों के साथ तुम रहोगे। अब भैया ऐसा है, इतना बड़ा लालच देने के बाद में, अरे एक मौलवी ने तो आपको बताओ, एक मौलवी ने तो वो हुरों का वर्णन भी कर दिया जी। आपने पढ़ा सुना क्या? मैं उनकी भी सुनता हूँ बहुत बार। हाँ, उसने वो हूर का वर्णन किया कि वो हूर कैसी है, उसका शरीर बिल्कुल कांच के जैसा है, उसके अंदर में आर पार देख सकते हो तुम। हाँ, और वो ऐसा है कि वो 7 मंजिला इमारत के जैसी रहेगी वो, और तुमको जो उसके साथ रहने का आनंद आएगा वो जन्नत से भी आगे। अभी बहुत भयंकर बनते हैं वो मुल्ला मौलवी, मैंने ये पागल है क्या आदमी जो है नहीं उसका वर्णन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वहाँ उनको
ये इसका कोई डर नहीं है, इसलिए डर भी इस सारे काम का, इसलिए हमारे सनातन धर्म में जो है वो डर कहीं और ख़त्म करने का नहीं है, तुम्हारे अंदर की ही विकृति जो है वो ख़त्म करने का ज्ञान जो है अपने सनातन धर्म देता है कि जितने तुम इसको पढ़ते रहो। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि सारे धर्म ग्रंथ जो है बढ़िया लाल कपड़े में बांध के मंदिर में मत रखो जी, मत रखो। हाँ, नहीं लाल फूल में रखने में कोई हरकत नहीं है, क्योंकि वो हाँ पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ये तो क्या भगवत गीता को सबसे पहले अंग्रेजों ने हमको गड़बड़ कर दिया। क्या कर दिया उसने? इसको हमारा हिंदू धर्म ग्रंथ बता दिया। कोर्ट में जो हिंदू गीता पे हाथ रखेगा वो हिंदू, जो कुरान पे हाथ रखेगा वो मुसलमान, जो बाइबल पे हाथ रखेगा। भैया ये उसके लाइन में मत लाओ ना, क्योंकि इसके अंदर में कहीं भी हिंदू नहीं है, कहीं भी क्रिश्चियन नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। ये तो आत्मा का पूरा वर्णन है। ये शरीर के अंदर में जो है आत्मा तत्व, जैसे कल बताया ना मैंने, मोबाइल बताया ना कि मोबाइल के अंदर की सिम है अंदर में उसकी, और वो सिम का कनेक्शन वो सैटेलाइट से लगा हुआ है, परमात्मा रूपी सैटेलाइट से, उसके साथ कनेक्शन में रखो तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर से वो एक बात जैसे हम ये किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे हम आसन प्राणायाम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तब जब करना, नाम स्मरण करना शुरू कर देते हैं, राम का नाम, तो धीरे धीरे हमारे अंदर में भी कुछ आसक्तियाँ, विकृतियाँ धीरे धीरे खत्म होगी। फिर हमें नॉनवेज खाने की इच्छा बंद हो जाती है, फिर दारू वारू पीने की इच्छा बंद हो जाती है, समझे कि नहीं? और किसी को जैसे समझ में आ जाता है कि ये भी तो परमात्मा तत्व है, तो उससे बुराई करना या उसके बारे में द्वेष का भावना अपने मन में रखने की भावना कम हो जाती है। तो धीरे धीरे हमारे अंदर में ही ये किताबों को पढ़ने से, ज्ञान को समझने से, इन सारी विकृतियों से हम धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। तो हो सकता है कि इस जन्म में आप एकदम मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन अगले जन्म में हो सकता है बुरे साल वगैरह पढ़ते पढ़ते अगले जन्म में ये शायद पीएन गाडगिल जैसा, ये जिस जन्म में भी जाएंगे तो हो सकता है पीएन गाडगिल के जैसे लोग, बहुत सारे शोरूम खुले ना अभी, हाँ बड़ा उसका आईपीओ निकला अभी परसों, है ना, पेपर में क्या एडवर्टाइजमेंट है कि उसके आईपीओ की स्टॉक खरीदने की, तो उन्होंने केवल 1 लाख करोड़ मांगा था, 5 लाख करोड़ उनको प्राप्त हो गए जी उनके शेयर। ऐसा हो सकता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते एक जन्म में, अगले जन्म में हो सकता है इस जन्म में मेरी जो साध रहेगी, बहुत सारी इच्छा रह गई है, जैसे अच्छे गीत गाने की हो सकती है, तो अगले जन्म में बहुत अच्छा गायक बन जाऊँ मैं, नाम समझे, किशोर कुमार रफी का जैसा बन जाऊँ, हो सकता है। या हो सकता है कि इस जन्म में मैं राजनीति में रहा और मेरे को किसी ने टिकट भी नहीं दिया और कोई मैं चुनाव में जीता नहीं, अगले बार जन्म में हो सकता है सांसद वांसद बन जाऊँ, मिनिस्टर बन जाऊँ। तो इस जन्म में अच्छा कर्म मैं करूँ। आप कुछ कह रहे हो? तुम्ही आता बीज पेरू ठेवाल तर तुम्ही असा सांगू बनाल, मी आता बीजच नाही पेरणार. हां तेच काय आहे, आता बीज पेरला म्हणून तर त्या बीजामधला परमात्मा तो आहे, मी तर बीजच आहे, पर मी चांगले काम कर रहे तो परमात्मा जो है ना वो मेरे को वहाँ ले जाएगा। तो उसी तरीके से ये जो सारा ऐसे धर्म की पूर्ता हुई, उसके वजह से फिर वो मैंने बताया ना, फिर संसार के साथ धीरे धीरे वो शुरू हो जाता है। कामो ऐशिया बीजे प्रवर्ते, बीजे बोलो तो हा श्लोक है, कामो ऐशिया बीजे प्रवर्ते मनोनी धर्मासी होय पुरते मोक्ष तीर्थाचे मुक्ते संसारू भोगी। भगवान कहा कि ऐसे तुम धर्म का काम करोगे तो धीरे धीरे संसार का भोग भोगी तुम्हारी खत्म हो जाएगी और मोक्ष तीर्थ को कभी प्राप्त होते हैं। तो श्रुती गौरवाचा मांडवी, काम सृष्टीचा वेलू वाढवी, जब कर्म फळेची वाढवी अपवर्गी टेके। इसलिए जो है ऐसा नियम प्राणी मात्र के अंदर में, जैसे कर्म फल के साथ, जो भी बड़ा सुंदर बोला कि जो काम वेद के बड़ेपन के ऊपर में सृष्टि रूपी वेल के साथ में, कर्म फल के साथ में जब आएगा तो उसके पन्ने जो है वो मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो ऐसा है, तो इसलिए वो सारा परमात्मा कहते हैं कि भैया ये मैं तेरे कितना बताऊँ, भगवान का बड़ा सुंदर है। ऐसा नियतू का कदर पूजा भूतापा बीजरू तो भी मने बापू योगी आता, ऐसा योगी का हे एक एक किती सांगावे। न्यायती माऊली अपने सामने जो बैठे हुए श्रोतु वर्ग उसमें कहता मैं कितना बताऊँ यार,
हे एक एक व्यक्ति सांगे आता वस्तु आताची आगमे मदपातुनी जानावे। मेरे से सारी चीजें ये पैदा हुई है, पक्के में ध्यान कर रहे हैं। और उसके बाद अब वो ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? ये सारी चीजें जो है वो बल पौरुष कहाँ से आता है? वो कहते हैं कि ये जो सात्विक, ये जैव सात्विक भाव राजस, ध्यान नहीं रहता, सॉरी मेरे बताते बताते ध्यान ही नहीं दिया कि मैं आर्ट से भी बाहर चले गए। तुम इशारा नहीं कर रहे थे? किया मैंने, इशारा किया। सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे 10वें में और आगे में ये सब कैसे प्राप्त होता है प्रकृति के 3 गुणों के साथ में। ऐसा बड़ा सुंदर ये चैव सात्विका भावा राजस्थान मत एतेजी तान विधि नत्वम के शुते भाई, यानी वो जो मैंने जब भी बोला ना, ये सब मेरे से पैदा हुए हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। बड़ा सुंदर है, इसका बड़ा विस्तार है। मैं सिर्फ एक लाइन बता देता हूँ कि बीज के अंदर में मैं हूँ, समझे कि नहीं? लेकिन अगर बीज ही वो रहता, बीज ही वही रहता तो पत्ते भी रहते, पत्ते में भी वो रहता। वो बोलते नहीं मैं बीज में हूँ, बीज से पैदा होता है पत्ता और फिर खत्म हो जाता है। जो खत्म होता है उसमें मैं नहीं हूँ, जो निर्माण करता है उसमें मैं हूँ। इसलिए मैं, वो मुझ में नहीं है और मैं उसमें नहीं हूँ। इसके ऊपर में विस्तार से हम ये सारे जो है सात्विक गुण धर्म जो है उसके ऊपर में हम लोग अब अगले बार तो बुद्धि आएंगे, अगले बुधवार को। उसके बाद फिर मैं हूँ, फिर अपन निपट लेंगे। चलो ना अब संकीर्तन अपना तुम बोलो, जहाँ बोली वहाँ मैं हूँ। हाँ पण एका म्हटलं अंतरिक्षामध्ये हवा नाही आणि ध्वनीसाठी तर हवेची आवश्यकता पडते, मग आवाज कशी काय येईल? नहीं, अंतरिक्ष में हवा नहीं है, किसने बोला? नाही हवा आहे तर त्या अंतरिक्षामध्ये आपको बताता हूँ। ध्वनी पहले आपको कहा, मला हवेची नहीं नहीं आवश्यकता नहीं, पडेल। देखो आपको एक बता देता, हवा का नहीं होना और निर्वात प्रदेश होना, वैक्यूम होना, ये दो अलग अलग चीज़ है। हवा अगर नहीं है, हवा जैसे आज हम बोलते हैं ना कि आज हवा चल नहीं रही बहुत सारी, नाही पण अंतरिक्षामध्ये नाही ना हवा, तेव्हा जे आपण सिलेंडर घेऊन जातो ना, ऑक्सिजन वगैरे घेऊन जातात चंद्रावर। नहीं नहीं, जो ऑक्सीजन हम लेके जाते हैं ना, वह हवा नहीं करके नहीं है, वह हवा का इतना दबाव है कि वो हवा अगर तुम नाक में लो तो तुम्हारे फेफड़े फट जाएंगे। ये बता रहा हूँ आपको। अब जैसे आप स्विमिंग टैंक में जाते हो, स्विमिंग टैंक में कभी गए हो क्या? तालाब में बोलते हैं, आपको क्या लगता है वो स्विमिंग टैंक के अंदर में जो पानी है वो कितने टन पानी होगा, उसका वजन? भाई एक कल्पना करो कि एक बकेट का पानी, बकेट को उठाओ, बकेट उठ जाएगी आपके हाथों में। अब वो बकेट के अंदर में आप अगर पानी भर दो और उठाओ तो आपको वजन लगेगा कि नहीं? तो वो वजन पानी का है। पानी का वजन अगर पूरे नदी तालाब के अंदर में, अब मुझे देखो मैं बताता हूँ, मेरा एक मतलब जो है बच्चू भादुड़ी करके जो लड़का नदी में गाड़ी गिर गई थी और वो मर गया। उसने बहुत ट्राई किया दरवाज़ा, वो खिड़की को लात मारने का, क्योंकि उसको लात खिड़की के पास थी। जब उसका ब्रेक निकाला तो गाड़ी के सर तो वह गाड़ी में फंसा हुआ था, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि कितना भी तू खिड़की को तोड़े, दरवाजे को खोले, पानी में जाने के बाद में दरवाज़ा अंदर से नहीं खुल सकता, क्योंकि पानी का दबाव जो है ना इतना ज़्यादा रहता है। और समुद्र के पानी के स्विमिंग पूल के अंदर में पानी का वजन इतना ज़्यादा रहता है, समझिए नहीं, पानी का वजन इतना ज़्यादा रहता है कि वो वजन जो है वह तुमसे सहन नहीं होगा अदरवाइज। लेकिन तुम जैसे पानी के अंदर में घुस जाते हो तो आप वो पानी के इतने वजन को सह रहे हो ना, पानी के अंदर में घुस जाने के बाद में तुमको पानी का वजन नहीं लगता, क्योंकि जैसे ही तुम अंदर जाते हो तो तुम खुद पानी बन जाते हो। तो वैसे ही जो ऑक्सीजन, मैं आपको बता रहा हूँ ना, हवा नहीं है ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ हवा नहीं है ऐसा नहीं है, हवा में ऑक्सीजन की कमी है। नाही ध्वनीच्या वो माध्यमासाठी हवेची आवश्यकता आहे, पण ध्वनी कशी बाहेर येतो? नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ ना। सर, एक मिनिट. हाँ सरांचा इतका विचार आहे की वायू हा आहे तो काळाशी जुळीत आहे आणि वेगाशी जुळीत आहे. जुन्या गणितामध्ये काळकाम वेग काळकाम आपण जसं शिकलो शाळा कॉलेजमध्ये आपण जसं शिकवलं ना,
वादळ सुटलं नहीं 2 मिनट में समझाता हूँ. वादळ सुटलं की आवाज येतो सूम सूम वारा येतो नाही आपण प्रत्येक हाँ नाही तुझा ध्वनीच्या प्रसारासाठी हवेच्या माध्यमाची मान्य. परंतु ध्वनीची आवाज नाही तिथे मग माध्यमात जाईल कसं मैं ते आपको बताता हूँ. विज्ञान कहता है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर में, गैलेक्सी के अंदर में एक तत्व है जिसको ईथर कहते हैं. अलग अलग चीज़. हवा में प्राणवायु, ये अपने पृथ्वी के ऊपर में जो पोर्शन है इसके अंदर में वातावरण तो है, ईथर है, और धीरे धीरे उसके अंदर में प्राणवायु जो अपने को आवश्यक है वो धीरे धीरे नीचे आता है. तो नीचे अपने आसपास में प्राणवायु रहता है, तो प्राणवायु के कारण अपन सांस ले सकते हैं. लेकिन हवा है ही है, उस हवा में प्राणवायु कम रहता है करके अपने को सिलेंडर लगा के जाना पड़ता है. लेकिन हवा है ही है, तो हवा होने की वजह से वहाँ धूल भी है. आपको क्या लगता है ये जो अपने ग्रह तारों के ऊपर में जो जैसे शनि के ऊपर में जो वो क्या है, धूल के बादल है, धूल. तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर में धूल फैली हुई है. पूरे ब्रह्मांड में ग्रह तारे छोटे छोटे कण के साथ में हैं. पूरे ब्रह्मांड में बर्फ के टुकड़े हैं, सब ब्रह्मांड में है. इसलिए ब्रह्मांड में ये सारी चीजें जिनके माध्यम से चलती है वो तत्व ईथर है. इसलिए शब्द कैसे आता है, ऐसा लगता है कि नहीं, शब्द कैसे आता है. तो मैं अगर तुम्हारे बीच में अगर कोई सीढ़ी न हो, कोई तत्व न हो, तो मेरा बोला हुआ तुम तक नहीं पहुंचेगा. मेरे बोले हुए शब्द ऐसे वो सीढ़ियों के सहारे तुम्हारे कान तक पहुंचते हैं. जैसे सूरज की किरण जो आती है, तो सूरज की किरणें हम तक जो पहुंचती है वो ईथर के सीढ़ियों पे टप्पे 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 से आती है. उसको वहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए करीबन 8 से 10 मिनट लगते थे. हाँ 7.5 मिनट वो वहाँ से हम पहुँचने के लगते. तो वहाँ से वहाँ पहुँचते हैं, तो पहुँचने के लिए माध्यम चाहिए. वो माध्यम ईथर है. वो ईथर होने की वजह से यानी पूरा माध्यम है, मीडिया है. बगैर किसी मीडिया के पूरा जो आकाश जो है वो वैक्यूम नहीं हो सकता. हाँ, हवा का दबाव कहीं ज़्यादा होगा, हवा का दबाव कहीं होगा, प्राणवायु कहीं ज़्यादा होगा, प्राणवायु कहीं कम होगा. ये होता है. हमारे यहाँ भी बहुत बार हो जाता है ना. हमारे यहाँ भी कहीं अपन कमरे के अंदर में बैठे हुए हैं और कमरे के अंदर में थोड़ी सांस सी खुल जाती है हमारी. अरे दरवाज़ा खोलो, प्राणवायु आने दे, हवा आने दे. तो हवा नहीं, उसके अंदर का प्राणवायु कम हुआ धूप के कारण. धूप के वजह से और गर्मी के वजह से प्राणवायु विरल हो जाता है. इसलिए आपण बोलतो ना कमी दाबाचा पट्टा. कमी दाबाचा पट्टा म्हणतो की नाही. तो कमी दाबाचा पट्टा म्हणजे तोच आहे की वातावरणाचा जो दबाव आहे त्याच्यामध्ये गर्मीनी विरळता निर्माण झाली आणि म्हणून तो कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होता बरोबर पृथ्वीचं गुरुत्वाकर्षण आकाशातल्या ढगाले आपल्याकडे ओढून घेते प्रॉपर. कमी दाबाचा पट्टा नसेल तर तुम्हाला पाऊसही नाही भेटणार. सर एक दोन वस्तू एकमेकाला आदळल्याशिवाय नाद उत्पन्न होत नाही. परंतु चरणाच्या नादाची आता ओढ लागली झाली तो माझी अनाहत अनाहत. तर तुमको वो सुनना है क्या, मुझे जो बोल रहे वो तेरा मत है क्या. त्यांची कल्पना खूपच आसुरीचं उदाहरण घ्या, पाण्यामध्ये राहते तिला पाण्यातलाच ऑक्सिजन चालते, बाहेर काढला नाही नाही नाही. अशा प्रकारे तो आहे. आवर किती छान आपण सर्वजण मिळून किती छान चर्चा करतो. जे उत्तर आहे ना सर पुढच्या अध्यायामध्ये येईल की जेव्हा तुम्ही आता सांगितलं की आपण दृष्टांतामध्ये दर्शन राहा. नाही तुमचं उदाहरण छान आहे. जे अनाहत म्हणजे कोणत्याही दोन वस्तू एकमेकाची न आहत का होता अनाहत. म्हणजे आतमध्ये जाऊन तुम्हाला अनाहत नाद ऐकायला येईल आणि ज्या क्षणी तुम्हाला अनाहत नाद मुझे तेरे अंदर के अंदर में जो एक नाद है उसको सुनना है क्या. मैंने एक बार बताया था. तो प्राणायाम शुरू करते हैं. हाँ, आसन प्राणायाम ये बढ़िया शुरू करते हैं. उसके बाद ध्यान शुरू करते हैं और ध्यान के अंदर में देखना शुरू करते हैं और अंदर में सुनना शुरू करते हैं. समझे कि नहीं भाई. तो तेरे को भी अपने अंदर का ध्वनि सुनाई देगा. हाँ, और मैंने सुना हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ. मेरा अनुभव ये बता रहा हूँ. वो जैसे झिंगुर का जैसे आवाज़ है, झिंगुर का वो आवाज़ आता है. अरे मेरे को तो आवाज़ आना शुरू हो गया ना. मैंने बोला पंखे की वजह से आवाज़ आ रहा है, तो मैंने पंखा बंद कर दिया.
फिर भी आवाज आ रहा था, फिर बाहर के सारे दरवाजे बंद करके बाहर का भी आवाज तब भी आ रहा था। तो सारा जो आवाज है ना, फिर बाद में समझ में आ गया कि अगर मैं शांत बैठा हूँ